आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम बीरेंद्र जैन है। स्वागत है आपका सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं कंप्यूटर के वन लाइनर नोट्स लेके आया हूँ जो 1000 क्वेश्चन हैं, जिनकी 1000 क्वेश्चन की सीरीज चलेगी। डेली 100 क्वेश्चन आएंगे आपके लिए और थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पुराने पेपर एसएससी कंप्यूटर, बैंकिंग कंप्यूटर, आईटीआई कोपा कंप्यूटर के लिए और सीजीएल कंप्यूटर, जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट सीपीसीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना बात किए, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जिसमें मैं समझाता भी जाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, गूगल सर्च क्वेरी कंप्यूटर विज्ञान उन वेब पृष्ठों की खोज करेगी जिनमें शामिल है। तो ये है कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर विज्ञान इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर की मूलभूत संक्रियाएं नियंत्रण और इनपुट आउटपुट कार्य करके कंप्यूटर प्रोग्राम के निर्देशों को निष्पादित कौन करता है। तो ये सीपीयू करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोसेसिंग के लिए एक कंप्यूटर खालिस्तान के माध्यम से डेटा और निर्देश प्राप्त करता है। तो ये इनपुट डिवाइस, जब भी हम कोई भी कंप्यूटर से काम करवाते हैं, डेटा देते हैं, तो वो इनपुट डिवाइस से देते हैं। कौन फ्लिप फ्लॉप का यूज करता है, उसे समय समय पर रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसी स्टैटिक रैम होती है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जिसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती। दो प्रकार की रैम आप पढ़ते हैं, एक स्टैटिक रैम, एक डायनामिक रैम। तो डायनामिक रैम के लिए रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, लेकिन स्टैटिक रैम के लिए रिफ्रेश की आवश्यकता नहीं होती। ये क्वेश्चन सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सीपीसीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोपा का पेपर होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिएगा, नोट करिएगा और इन वीडियो को बार बार देखिएगा, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मध्यम पावर का कंप्यूटर जो माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा लेकिन एक मेन फ्रेम से छोटा होता है, वह कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? मिनी कंप्यूटर कहलाता है। जो माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा लेकिन मेन फ्रेम से छोटा होता है, बीच का होता है, वो मिनी कंप्यूटर कहलाता है। कंप्यूटर प्रदर्शन माप के संदर्भ में फ्लॉप्स का पूर्ण रूप क्या है? फ्लॉप्स का फुल फॉर्म पूछा है। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। फुल फॉर्म का एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, मैंने, आप चैनल पे मेरे देख सकते हैं। फुल फॉर्म बीरेंद्र जैन सर्च करके देखेंगे तो उसमें लगभग 500 फुल फॉर्म, 500 से ऊपर फुल फॉर्म दिए गए। उन फुल फॉर्म को अगर आप देख लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। असेंबली भाषाएं प्रोग्रामिंग भाषाएं होती हैं, प्रोग्रामिंग भाषा होती है। दूसरी पीढ़ी, सेकंड जनरेशन की जो पीढ़ी थी, उसमें असेंबली भाषाएं यूज की गई थी। मीडिया प्लेयर, रियल प्लेयर किसके उदाहरण है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण। जो भी आपको मीडिया प्लेयर है, आप कोई भी प्लेयर यूज करते हैं गाने सुनने के लिए, वीडियो देखने के लिए, वो सभी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट, बटन के रूप में मिनिमाइज विंडो कहाँ दिखाई देती है? सबसे नीचे कंप्यूटर में आप विंडो में देखते हैं, टास्क बार में, वहाँ पे आपको मिनिमाइज विंडो दिखाई देती है। वहाँ से आप मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने जो भी आपने विंडो खोल रखी है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर से डेटा को सीडी में कॉपी करने को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर से अगर सीडी में आपको डेटा डालना है तो सीडी को बर्न करना पड़ेगा, एक अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, जहाँ से आप सीडी में आपके डेटा को कॉपी कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? बर्न करना कहलाता है। नेक्स्ट है, प्रायः किसकी नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के रूप में आवश्यकता होती है? तो रीस्टार्ट, अगर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद रीस्टार्ट करना कंप्यूटर को जरूरी होता है। नेक्स्ट है आपका, डिस्प्ले रेजोल्यूशन 512x256 के साथ डिवाइस की पिक्सल संख्या क्या होगी? तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये आंसर आ जाएगा 131,072। डेस्कटॉप के सामने डेस्कटॉप को सामने लाने के लिए कौन सी कीबोर्ड? अगर आपने कुछ भी खोल रखा है, कोई भी विंडो खोल रखी है और आपको डायरेक्ट मेन डिस्प्ले या डेस्कटॉप पे जाना है, तो आप क्या करोगे? विंडोज़ की और डी प्रेस कर दोगे, तो आप डायरेक्ट विंडोज़ पे पहुंच जाओगे, डेस्कटॉप पे पहुंच जाओगे। कौन स्वयं की कॉपी करता है और कंप्यूटर पर संग्रहित फाइलों को संक्रमित करता है? तो ये वायरस है, जो अपनी कॉपी स्वयं बनाता जाता है। एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो अपनी फाइलों को स्वयं बनाता जाता है, उसको क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में बदलने को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहते हैं? डिक्रिप्शन कहते हैं। और प्लेन टेक्स्ट से सिफर टेक्स्ट को कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं? हम इनक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, तो प्लेन टेक्स्ट से सिफर टेक्स्ट में इनक्रिप्शन और सिफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में डिक्रिप्शन। एक खालिस्तान को कंप्यूटर से वायरस को पहचानने, रोकने, हटाने के लिए किया जाता है यूज। तो अगर वायरस को हटाना है, वायरस को पहचानना है, वायरस को रोकना है, तो हम कंप्यूटर में क्या यूज करते हैं? एंटीवायरस यूज करते हैं। एक हैकर को रिमोट कंप्यूटर सिस्टम को हानि पहुंचाने के लिए डिजाइन किया जाता है। ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा मालवेयर होता है जो क्या करता है? हैकर को रिमोट कंप्यूटर सिस्टम को हानि पहुंचाने का, नुकसान पहुंचाने के लिए उसको डिजाइन किया जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट है आपका एफएटी, फाइल एलोकेशन टेबल फाइल सिस्टम एक्सटेंशन से फाइल नाम को अलग करने के लिए खालिस्तान वर्ण का यूज किया जाता है, तो पीरियड डॉट का यूज किया जाता है। कंप्यूटर के लिए निर्देश युक्त फाइलों को क्या कहा जाता है? सिस्टम फाइल है। जो कंप्यूटर के अंदर फाइलें होती हैं, निर्देश मतलब जो कमांड देती है, उनको क्या बोलते हैं? सिस्टम फाइल बोलते हैं। विंडोज में फाइलें या फोल्डर्स का नाम बदलने के लिए या रीनेम करने के लिए हम F2 प्रेस करते हैं। एक शॉर्टकट की वीडियो बनाने वाला हूँ मैं जल्द ही।
बिनजेप किसका एक लोकप्रिय यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? तो फाइल कंप्रेशन। अगर फाइल को हमें छोटा करना है तो हम बिनजेप फाइल बना देते हैं जिसमें सभी फाइलों को स्टोर कर देते हैं और उसके बाद फिर अलग अलग हम उसको डाउनलोड कर देते हैं, कर सकते हैं। तो कंप्रेस करने का, छोटा साइज करने का एक माध्यम है फाइल कंप्रेशन। किस में कर सकते हैं? बिनजेप में कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन इसमें रिपीट नहीं होगा, क्वेश्चन होगा रिपीट अगर लगेगा आपको तो अलग तरीके से पूछना होगा। कोई एग्जाम में वो अलग तरीके से पूछा होगा, कोई एग्जाम में अलग तरीके से पूछा होगा। तो एक भी क्वेश्चन ऐसा अलग से लगेगा नहीं आपको कि रिपीट है। अगर होता है तो दूसरे तरीके से पूछा होगा, ऐसा नहीं होगा कि सेम रिपीट होगा। वो एसएससी में कहीं पूछ लिया होगा, बैंक में कहीं पूछ लिया होगा, कोपा में कहीं पूछ लिया होगा, वेपम के इतने एग्जाम होते, पटवारी में अलग पूछ लिया होगा, है ना। नेक्स्ट है आपका, कौन सी डॉस कमांड फाइलों के भंडारण के लिए नई डिस्क बनाती है? तो फॉर्मेट फाइल क्या करती है? जो पुरानी फाइल है उनको हटा के नई डिस्क बनाती है। एमएस वर्ड के विषय हैं। एमएस वर्ड एक वर्ड, एमएस विषय क्या है? एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। तो ये पूछा गया है कि एमएस वर्ड क्या है? तो एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड में फॉन्ट प्रेफरेंस विंडो खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो कंट्रोल प्लस है। फॉन्ट प्रेफरेंस विंडो खोलना है, अगर फॉन्ट आपको चेक करना है कि फॉन्ट चेंज करना है तो कंट्रोल प्लस ऐप से कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस ऐप से, ठीक है। उसके बाद फिर एमएस वर्ड में अधिकतम फॉन्ट आकार क्या है? तो 72। फिर उसके बाद आप चेंज, मतलब बाय डिफॉल्ट जो दिखता है वो 72 दिखता है। अगर आप उसमें नीचे से क्लिक करोगे कमेंट करके तो आप बढ़ा भी सकते हो उसको। अगर अपने मतलब बाय डिफॉल्ट रहता है 72 दिखता है, लेकिन आप उसको और भी बढ़ा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए डाला हुआ है मैंने। किसी डॉक्यूमेंट में एक पैरा के नीचे कर्सर को स्थानांतरित करने के लिए एमएस वर्ड में कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस डाउन एरो, है ना। नीचे साइड आने के लिए कंट्रोल प्लस डाउन एरो, नीचे कर्सर को स्थानांतरित करने के लिए, ठीक है। 12 रो और 8 कॉलम वाले वर्ड टेबल में अधिकतम अक्षरों की संख्या क्या होगी? तो 96 होगी। एमएस एक्सेल में कॉलम खालिस्तान रेखाएं होती हैं, उन्हें खालिस्तान द्वारा चिन्ह के, तो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं और इन्हें अक्षरों द्वारा ABCD द्वारा चिन्हित किया जाता है ना, बाएं से दाएं। संपूर्ण वर्कशीट के चयन करने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस A। 7वीं रो और 11वें कॉलम का प्रतिच्छेदन इंटरसेक्शन क्या कहलाएगा? तो K7 कहलाएगा। जब एक्सेल में कक्ष गणना करने के लिए किए गए मान को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त चौड़ा नहीं होता है तो यह प्रतीक एक स्ट्रिंग को प्रदर्शित, मतलब एक एरर देता है। अगर वो कंप्यूटर वहाँ पर बन नहीं पा रहा है, कोई भी वर्ड आप लिख रहे हैं और वहाँ पर बन नहीं पा रहा है तो क्या एरर दे देता है? हैश लिख के आ जाता है। कभी कभी आप चेक करना है इसको। तो कौन सी एरर देता है? हैश करके लिख के आ जाता है। निम्नलिखित में से नेटवर्क की कौन सी श्रेणी का उपयोग दो शहरों या राज्यों या देशों जैसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र में कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है? तो बैंड का किया जाता है, डब्बा एरिया नेटवर्क किया जाता है। इंटरनेट के संबंध में टीसीपी का पूरा नाम क्या है? तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। वाईफाई किसका पूरा नाम है? वायरलेस फिडेलिटी का है। इनको जल्दी कवर कर लेते हैं हम। इंटरनेट से जुड़ने के लिए किस प्रकार का कनेक्शन? टेलीफोन लाइन की जो डायल अप कनेक्शन, जो इंटरनेट से हम जोड़ने के लिए टेलीफोन से अगर जोड़ना है तो डायल अप कनेक्शन का यूज़ करते हैं। ALU द्वारा सही गलत के रूप में मूल्यांकित किया जाने वाला शर्त आधारित ऑप्शन क्या कहलाता है? लॉजिक ऑपरेशन कहलाता है, जैसे 0 या ट्रू और फॉल्स कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम की कार्यात्मक इकाइयों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न नियंत्रण संकेतों को उत्पन्न करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। 28 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 28 लाख क्लॉक साइकिल प्रति सेकंड कार्यान्वित करने वाले CPU की क्लॉक दर क्या होगी? 2.8 मेगाहर्ट्ज होगी। आमतौर पर किसमें सबसे कम प्रोसेसिंग पावर यूजर सपोर्ट संख्या होती है? तो माइक्रो कंप्यूटर में होती है। किसी प्रिंटर में डॉट पर इंच यानी DPI की जितना अधिक होगा प्रिंटर उतनी ही साफ निकलेगा। जितनी अच्छी क्वालिटी होगी DPI होगा उतनी ही प्रिंट साफ निकलेगा, उतनी प्रिंट की क्वालिटी अच्छी रहेगी। फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो प्रयुक्त होता था, नो ट्रांसलेटर होता था, कोई नहीं होता था। किसी कंप्यूटर को संचालित करने, उसकी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को। ऑपरेटिंग सिस्टम एक है जो कंप्यूटर के संपूर्ण कार्यों का प्रबंधन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अधिकांश भाग कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए हैं? तो C लैंग्वेज में लिखे गए हैं। ये याद करने वाली चीज़ है आपको। 8 बिट एड्रेस लाइनों का प्रयोग कर खालिस्तान मेमोरी लोकेशन को एड्रेस किया जाता है, तो 256 मेमोरी लोकेशन को एड्रेस किया जाता है 8 बिट लाइन एड्रेस के लिए। डेस्कटॉप आमतौर पर अधिक उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम्स, फोल्डर, फाइल्स तक डायरेक्ट क्या होता है? आइकॉन होता है जिसमें हम क्लिक करके उस जगह पर पहुंच सकते हैं। विंडोज़ में जब कोई भी विंडो खुलता है तो उस अंतर्निहित एप्लीकेशन प्रोग्राम का प्रतिनिधित्व करने के वाला एक आइकॉन दिखाई देता है, तो क्या कहलाता है? वो टास्क बार नीचे पे दिखाई देता है जहां से आप उसको खोल सकते हैं। खालिस्तान को सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंस्टॉल करने, यूजर बनाने, सिस्टम सेटिंग को बदलने का विशेष अधिकार होता है एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है? अगर एडमिनिस्ट्रेटर में पासवर्ड लगा देंगे तो हम पासवर्ड जब तक नहीं डालेंगे तब तक कोई भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो एडमिनिस्ट्रेटर का बहुत महत्वपूर्ण या विशेष अधिकार होता है।
विंडोज एंटी सिस्टम में इवेंट व्यूअर एडमिनिस्ट्रेटर और यूजर को देखने देता है लोकल एवं रिमोट मशीन का इवेंट लॉग। विंडोज एडवांस बूट ऑप्शन स्क्रीन लाने के लिए खालिस्तान की दबाएं F8। एडवांस अगर बूट ऑप्शन जब हम कंप्यूटर फॉर्मेट करते हैं तो बूट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें डायरेक्ट F8 बार बार प्रेस करना होता है जिससे वो बूट ऑप्शन स्क्रीन खुल जाती है। फाइल एक्सटेंशन GIF का तो ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट या ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 है, उसके बाद संस्करणों में डेटाबेस फाइलों को दर्शाने के लिए किस एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है, तो .accdb किया जाता है ना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2000 है, उसके बाद डेटाबेस की फाइलों को पहचानना है हमें कि ये किस प्रकार की फाइल है, कौन सी डेटाबेस की, एक्सेस की फाइल है या वर्ड की फाइल है, तो उसको हम किससे पहचानते हैं, एक्सटेंशन से पहचानते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का एक्सटेंशन 2007 की जो फॉर्मेट है उसके बाद उसमें क्या होता है .accdb। विंडोज में जब आप एक फोल्डर बनाते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से उसमें कितने फोल्डर होंगे, 2। किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग डॉक्यूमेंट को कंपोज, एडिट, फॉर्मेट और प्रिंट करने के लिए किया जाता है, तो वर्ड प्रोसेसर से हम सॉफ्टवेयर कॉपी को डॉक्यूमेंट को कंपोज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं। MS वर्ड है, ओपन जो जैसे MS ऑफिस का MS वर्ड है वैसे ओपन ऑफिस का राइटर है ना। तो सबसे ज़्यादा लेकिन यूज कौन सा होता है, MS वर्ड होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। वर्ड प्रोसेसर में एक छोटी पूंछ के साथ उसके बिना एक विशेष टेक्स्ट बॉक्स को जो डॉक्यूमेंट पर एक विशेष स्थान इंगित करता हुआ कहलाता है कॉलआउट कहलाता है। MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू विंडो खोलने की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+F2 प्रेस करोगे तो प्रिंट विंडो प्रीव्यू खुल जाएगी। कैसा प्रिंट दिखेगा, कैसा प्रिंट निकलेगा, तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, Ctrl+F2 प्रेस करके देख सकते हैं। MS वर्ड में सेव एज विंडो खोल सकते हैं, तो F12 डायरेक्ट प्रेस कर देंगे तो सेव और सेव एज में अंतर क्या होता है, सेव हम जब पहली बार सेव करते हैं तो Ctrl+S से करते हैं, सेव एज करना मतलब उसी जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया है उसको फिर से सेव करना है, तो F12 प्रेस करेंगे तो उसको जगह भी चेंज कर सकते हैं और नाम भी चेंज कर सकते हैं उसका। MS एक्सेल 2007 या संस्करण में वर्कबुक का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, .xlsx होता है। एक्सेल का पूछा है। 9वीं रो और 26वें कॉलम का जोड़ पर एक्सेल का सेल का पता क्या होगा, तो Z9 होगा, चेक कर सकते हो आप। जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर्मूला में टेक्स्ट की पहचान नहीं कर पाता तो कौन सी त्रुटि, अगर टेक्स्ट में की पहचान नहीं करेगा तो नेम नाम की एरर दे देगा। तीसरी रो और 16वें कॉलम का जोड़ एक्सेल क्या होगा, P3। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, पटवारी में पूछे गए, सेल के बार बार बैंक वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये शामिल किए हैं कि अपन को दो तीन क्वेश्चन एक बार उसमें मिलेंगे तो आप समझ जाओगे कि क्या पूछ। तीसरी रो मतलब ए बी सी, ऊपर से बाएं से दाएं रो होती है, ऊपर से नीचे कॉलम होते हैं, तो तीसरी रो पी तीसरी रो मतलब 3 और कॉलम को बढ़ा जाता है ABCD में तो P। सेल रेंज K7 R12 सेल की संख्या होगी 48 होगी, ये भी चेक कर सकते हैं आप। चार्ट की श्रेणियों में कौन पाई चार्ट की तरह टोटल में प्रत्येक मान के योगदान को दर्शाता है, इसमें विभिन्न श्रृंखलाएं हो सकती हैं, डोनट चार्ट होता है। एक्सेल फॉर्मूला पर इक्वल टू कॉलम्स C5 कॉलन F6 का मान क्या होगा, 4 होगा। W3C का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम होता है। एक वेब पेज में आमतौर पर खालिस्तान कोड होते हैं, मार्कअप लैंग्वेज में HTML, मार्कअप हाइपरटेक्स्ट, मार्कअप लैंग्वेज लिखे होते हैं, ये भी पूछा गया है। आर्कुट क्या है, एक वेबसाइट थी, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट थी। वर्ल्ड वेब के आविष्कारक कौन है, टिम बर्नर्स-ली 1989। सॉरी। कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ बातचीत करने और साथ काम करने, ऑनलाइन जानकारी साझा करने की अनुमति कौन देते, वेब 2.0। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कोपा के ITI के एग्जाम में और बैंक में भी पूछा गया है। किसी कंप्यूटर सिस्टम के मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक भागों को क्या कहा जाता है, हार्डवेयर कहा जाता है, जिन्हें छू सकते हैं, देख सकते हैं, सामने रखे होते हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक भागों को क्या कहा जाता है, हार्डवेयर कहा जाता है। 2500 क्लॉक साइकिल प्रति सेकंड क्रियान्वित कर सकने वाले CPU की क्लॉक दर क्या होगी, 2.5 किलोहर्ट्ज होगी। DPI प्रिंटर रेजोल्यूशन का एक माप है जो यह दर्शाता है कि प्रिंटर में खालिस्तान इंक डॉट्स रख सकता है, 1 इंच रख सकता है, 1 इंच डॉट रख सकता है। ADSL का फुल फॉर्म का असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, DSL का होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये का हो गया असिमेट्रिक, तो असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डेटा एंट्री के समय खालिस्तान और के बीच स्विच करने के लिए इंसर्ट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो इंसर्ट और ओवरराइट के बीच स्विच करने के लिए इंसर्ट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। किसी काम को करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे आम माउस क्लिक कौन सा है, सिंगल क्लिक। नॉर्मल क्या है, सिंगल ही क्लिक करते थे, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी कभी इजी रहता है लेकिन अपन कंफ्यूज होकर गलत करके आ जाते हैं। वह लैंग्वेज भाषा जो असेंबलर द्वारा बाइनरी कोड में परिवर्तित की गई हो क्या कहलाती है, असेंबली लैंग्वेज कहलाती है। किस श्रेणी का सॉफ्टवेयर संसाधन प्रबंधन, प्रोसेस प्रबंधन और मेमोरी प्रबंधन जैसे कार्य करता है, तो ये कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन सा, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कंप्यूटर बूट प्रोसेस के संबंध में बायोस इसका उदाहरण है, तो क्या है, फर्मवेयर। कौन विंडोज
टास्क बार में स्थित होता है और फैक्स, प्रिंटर आदि जैसे सिस्टम फंक्शन तक आसान एक्सेस के लिए बहुत छोटे आइकॉन रखता है। तो क्या करता है सिस्टम ट्री। ये पूछा गया है IBPS का जो एग्जाम होता है बैंक वाला, उसमें पूछा गया था। कौन सा विंडो एडवांस स्टार्टअप हेल्प विंडोज को सेफ मोड में स्टार्ट करता है लेकिन इंटरनेट एक्सेस के लिए नेटवर्क ड्राइवर्स और सर्विसेज को शामिल करता है। तो ये करता है सेफ मोड विद कमांड प्रॉम्प्ट के सेफ मोड में। विंडोज 10 किस वर्ष रिलीज किया गया था? 2015 में रिलीज किया गया था। एक मजबूत पासवर्ड क्या होना चाहिए? अंकों सहित संकेत अक्षर का उचित मिश्रण। जैसे एग्जाम्पल दिया है इक्वल टू का भी साइन हो गया, उसमें कैपिटल वर्ड भी है, छोटा अक्षर भी है, परसेंटेज, @ ये भी साइन है, 187 भी नंबर भी है, कैपिटल फिर से छोटा वर्ड और कोष्टक ओपन क्लोज भी कर सकते हैं। इस टाइप का अपना पासवर्ड एक मजबूत पासवर्ड होगा जो हैकर हैक नहीं कर पाते हैं। एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में प्राइवेट कुंजी आमतौर पर प्रयोग की जाती है संदेश को डिक्रिप्ट करने के लिए। फाइल एक्सटेंशन .exe का पूरा नाम क्या होता है? एग्जीक्यूटेबल होता है ना, याद कर सकते हैं हम इसका। फाइल एक्सटेंशन का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। विंडोज फाइल मैनेजमेंट के संबंध में CD कमांड का क्या अर्थ होता है? चेंज डायरेक्टरी होता है। कौन सी कमांड डिस्क की सभी सामग्रियों को मिटा सकती है और फाइल एलोकेशन टेबल को आरंभ करती है तो फॉर्मेट करती है? किस विंडोज कमांड को डायरेक्टरी रिमूव करने के लिए यूज किया जा सकता है? तो रिमूव डायरेक्टरी RMDIR लिख के अपन रिमूव कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट बनाने, एडिट करने, प्रिंट करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल कहलाता है? तो वर्ड प्रोसेसिंग। एडिट करने, देखो तो वहाँ पे अलग तरीके से पूछा गया था, एडिट करने प्रिंट करने के लिए पूछ लिया, यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। किसका प्रयोग किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के कुछ हिस्से एक स्थान से रिमूव करके उसे कहीं और इंसर्ट करने के लिए किया जा सकता है? कट और पेस्ट करना, मतलब मूव करना है अगर हमें तो कट और पेस्ट करते हैं। कॉपी पेस्ट करना है मतलब वहाँ पे भी रहना है जहाँ पे से हमने कॉपी किया है तो कॉपी पेस्ट करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है MS वर्ड में वर्ड काउंट किसी लिस्ट देखने के लिए वर्ड काउंट की कितनी लाइन है, कितने अक्षर हैं, कितना पैराग्राफ है, तो हम Ctrl+Shift+G प्रेस करेंगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। MS वर्ड गो टू कमांड चुनने के लिए फंक्शन की कौन सी होती है? 5 होती है। MS वर्ड में यदि टेक्स्ट का फॉन्ट साइज 18 पॉइंट हो तो लगभग इसके बराबर होता है, तो 0.25 इंच के बराबर होता है। नौवीं रो और 30वें कॉलम के जोड़ के एक्सेल को पता क्या होगा? AD9। ये बहुत सारे क्वेश्चन IBPS के बैंकिंग के एग्जाम में पूछे गए इसलिए बार बार इनको शामिल किया गया है। एक्सेल से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। सेल रेंज C25:N30 में कुल सेल की संख्या कितनी है? 72। ये पूरे पुराने पेपरों से क्वेश्चन उठाए गए हैं के लिए नंबर चेंज करके कर सकते हैं जिससे आपको कंफर्टेबल रहे। किस तरह का चार्ट केंद्र बिंदु के सापेक्ष मान दर्शाता है? इसका तब प्रयोग किया जा सकता है तो रडार चार्ट से हम क्या कर सकते हैं? केंद्र बिंदु के सापेक्ष को मान दर्शा सकते हैं, उसका यूज वहाँ पे कर सकते हैं रडार चार्ट का। चार्ट के घटकों में से कौन डेटा श्रृंखला को चिन्हित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रंग, प्रतीक या पैटर्न को दिखाता है? तो क्या दिखाता है? लेजेंड्स। एक्सेल फॉर्मूला int -235.2 का मान होगा। यदि हम इसको एक्सेल में लिखते हैं int ब्रैकेट -235.2 ब्रैकेट बंद का, तो क्या आंसर आ जाएगा? एंटर जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो एंटर में हमें क्या दिख जाएगा? -236। फिर एक दूसरा फॉर्मूला और लगाया गया है। अगर एक्सेल फॉर्मूला E1 -15 तो इसको हम प्रेस करते हैं, लिखते हैं तो क्या आंसर हमें क्या मिल जाएगा? वहाँ पे -16 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आज के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। डिस्क्राइब करने की कोशिश की है मैं, आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसको शेयर करें। और अगर हमारे क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट जरूर करें जिससे मैं आपको उसका आंसर दूंगा। तो कमेंट जरूर करें। उसको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें और इसको शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।